मीना बोरा मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। जेल के अंदर ही इंद्राणी ने खुदकुशी की कोशिश की थी। इंद्राणी को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर लेकिन गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी की सेहत एंटी एपिलेप्टिक दवाओं का ओवरडोज लेने से बिगड़ गई है। इंद्राणी मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में थी। डॉक्टर्स का कहना है कि इंद्राणी का एमआरआई सामान्य है, टॉक्सिन की सफाई हो चुकी है, लेकिन सांस लेने में परेशानी है। इंद्राणी की खुदकुशी की कोशिश की खबर को लेकर पुलिस से लेकर सरकार तक हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आईजी जेल इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इसे जेल प्रशासन की तरफ से लापरवाही माना जा रहा है। जेल विभाग के मुख्य सचिव सतवीर सिंह के मुताबिक इंद्राणी को रोजाना एंटी डिप्रेशन की 2 गोलियां दी जाती थी। जेजे अस्पताल के ही डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। हो सकता है इंद्राणी ने इन गोलियों को जमा कर एक साथ खा लिया हो। इंद्राणी को 11 सितंबर से दवाई दी जा रही थी। उधर इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला का कहना है कि उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं थी। उनकी तरफ से इंद्राणी को किसी भी तरह की दवा देने के लिए आवेदन नहीं किया गया था और न ही जेल प्रशासन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई थी। वकील के मुताबिक एक दिन पहले इंद्राणी से उनकी मुलाकात हुई थी और वो बिल्कुल हताश नहीं लग रही थी। इंद्राणी के वकील सोमवार को कोर्ट में आवेदन देने वाले थे ताकि वो अपनी स्वर्गीय मां को श्रद्धांजलि दे सकें। बिहार में चुनाव ऐलान के बाद अपनी पहली रैली में पीएम मोदी ने बांका से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। मोदी ने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार 2 दिवाली मनाएगी। पीएम ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार को अहंकारी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अहंकार की वजह से वो स्पेशल पैकेज भी लौटा सकते हैं, क्योंकि कोसी बाढ़ के वक्त मदद के लिए भेजा गया 5 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने लौटा दिया था। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, कोसी बाढ़ के बाद बहुत लोगों ने पैसा दिया, लेकिन छोटे दिल वाले नरेंद्र मोदी ने 5 करोड़ भेजा था और उसे सार्वजनिक रूप से बताते रहते हैं। नीतीश ने चेक लौटा दिया था और मोदी ने उसे कैश करा लिया था। बांका में पीएम मोदी नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर हल्ला बोल रहे थे। वहीं उनके पड़ोसी जिले जमुई में 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री लालू और नीतीश पर निशाना साध रहे थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में 15 वर्षों तक चले जंगल राज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर तो एक ही व्यक्ति थे, लेकिन जंगल राज पार्ट 2 का डायरेक्टर प्रोड्यूसर लालू यादव हैं, लेकिन एक्टर की भूमिका नीतीश को मिल गई है। बेगूसराय की रैली में नीतीश कुमार ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नीतीश ने कहा, बीजेपी वाले रात भर पानी में खड़े होकर भी बोलें तो यकीन मत करिएगा। आरएसएस जो कहती है बीजेपी के लिए ब्रह्म वाक्य है। सिर्फ चुनाव की वजह से बीजेपी आरक्षण का समर्थन कर रही है। बिहार चुनाव में सियासी बयानबाजी चुनाव करीब आने के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने पीएम के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मोदी हवाई बातें करते हैं। जब उन्हें देना था तो उस वक्त चुप रहे और आज कहते हैं कि जितना पैसा दिया जा रहा है वो वर्तमान सरकार बिहार में खर्च नहीं कर पाएगी। कांग्रेस आलाकमान भी चुनाव प्रचार की अब शुरुआत कर रही है। सोनिया गांधी की रैली भागलपुर के कहलगांव और गया के वजीरगंज में है। चुनाव ऐलान के बाद सोनिया गांधी की बिहार में ये पहली रैली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ की है। मायावती से 2 दर्जन से ज्यादा सवाल किए गए। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने कहा उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन अगर फाइल दिखाई जाए तो वो जवाब दे सकती हैं। सीबीआई के 2 जॉइंट डायरेक्टर्स उनसे सवाल कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। राज्य में बीफ बैन को लेकर सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष इसके विरोध में बिल लाने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राइट टू सर्विसेज एक्ट नाम की सेवा की ऑनलाइन शुरुआत की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपले सरकार पोर्टल का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास, राजस्व, वन, सिंचाई जैसे कई विभागों से जुड़ी 46 सेवाएं लोगों को ऑनलाइन मिलेंगी। संयुक्त राष्ट्र में दिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयान पर गृह मंत्री ने सीधा जवाब दिया है। बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, सीमा पर भारत की तरफ से 16 बार सफेद झंडे दिखाए जा चुके हैं। 17वीं बार झंडा नहीं दिखाना है। पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीफ विवाद को लेकर हुई हत्या पर सियासी घमासान जारी है।
बिसाहड़ा गांव के पीड़ित परिवार ने ग्रेटर नोएडा के एसडीएम राजेश सिंह पर पीड़ितों को धमकाने का आरोप लगाया है। गांव वालों का कहना है कि एसडीएम ने उन्हें धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो मीडिया से बात करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एसडीएम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। दादरी की घटना को लेकर यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 4 लोगों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो चुके हैं और फॉरेंसिक जांच हो रही है, रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। इस मामले में गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। वडोदरा में गणेशोत्सव के दौरान बाल्टी भर भर कर नोट उड़ाए गए और नोट उड़ाने वाले थे बीजेपी नेता सतीश पटेल। गणेश उत्सव के दौरान यहां लोकगीत का आयोजन किया गया था। सतीश पटेल की दलील है कि ये यहां की परंपरा है। ट्रांसपोर्टर हड़ताल की वजह से रोजाना 3,675 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हड़ताल की वजह से डीजल की सेल कम हो गई है और एक्साइज का भी भारी नुकसान हो रहा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि टोल फ्री डिमांड पूरी होने तक उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी। ऋषिकेश में सरसंघ चालक मोहन भागवत गंगा में गिरने से बाल बाल बच गए। मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके बाद वो गंगा में आचमन करने पहुंचे। इस दौरान जिस पत्थर पर मोहन भागवत खड़े थे वो पलट गया, लेकिन आसपास खड़े लोगों ने उन्हें संभाल लिया। शिरडी साईं बाबा मंदिर को चेन्नई के शिरडी साईं ट्रस्ट ने करीब 57 लाख रुपए का बायोगैस प्रोजेक्ट भेंट किया है। बायोगैस प्रोजेक्ट में रोजाना 5 टन कूड़े की प्रोसेसिंग होगी। इस प्रोजेक्ट से सालाना 20 लाख रुपए की बचत होगी। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के 341 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नौकरी से निकाले जाने से नाराज अस्पताल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम सफाईगिरी में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वो इसे सरकारी अभियान नहीं, अपना अभियान बनाएं, तभी स्वच्छता मिशन कामयाब होगा। सफाईगिरी पर पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री को भी कहीं पर कूड़ा कचरा फेंकने का हक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, सफाई मिशन के लिए 1 साल में 60 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लक्ष्य से अधिक 95 लाख शौचालय का निर्माण किया गया। पीएम मोदी ने सफाई मिशन से जुड़े विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 13 अलग अलग कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिए गए। पीएम मोदी ने इस मौके पर आए कलाकारों की कोशिश की भी भरपूर सराहना की। इस मौके पर गायक सोनू निगम, कैलाश खेर, पापोन और उदित नारायण मौजूद थे। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली पुलिस आगरा लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक सोमनाथ भारती से ये जानने की कोशिश की गई कि उनको यहाँ किसने छिपाया था। 2 ठिकाने पता चले हैं। पुलिस ने सोमनाथ को लेकर बने सिंह के गांव सकतपुर में भी रेड की और सबूत जुटाए। पुलिस के मुताबिक श्यामजीपुरम स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सोमनाथ 1 रात रुके थे। पुलिस ने यहाँ पर भी रेड की। दिल्ली सरकार ने डेंगू मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 14 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सीनियर अधिकारियों के औचक निरीक्षण के दौरान कुछ डॉक्टर सोते हुए मिले। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल डेंगू से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बजरंगी भाईजान फिल्म दिखाने से इनकार करने पर बच्चे ने खुद को अगवा किए जाने की कहानी गढ़ डाली। बच्चा आवाज बदलकर फिरौती के लिए फोन भी कर रहा था। 13 साल का बच्चा 5 लाख रुपए मांग रहा था। पुलिस ने छापेमारी के बाद इस मामले का खुलासा कर दिया। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने कहा है कि अब उन्हें केवल भगवान पर भरोसा है। जोधपुर कोर्ट में पेशी के वक्त आसाराम ने धीमी आवाज में मीडिया से बात की। आसाराम ने कहा, डॉक्टर आता नहीं है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोर्ट से मिले निर्देश के मुताबिक आसाराम किसी को न तो इशारा कर सकते हैं, न ही कुछ बोल सकते हैं। समर्थकों की कोर्ट में मौजूदगी पर भी रोक लगा दी गई है। गढ़वा में पुलिस ने नक्सली संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर निजाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि टीपीसी का दस्ता बरडीहा के जंगलों में घूम रहा है और उनका एरिया कमांडर अपने घर आया हुआ है। वेस्ट बंगाल रेलवे में नियुक्त इंजीनियर सौरभ की मौत को परिवार वालों ने हत्या बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सौरभ बिहार के अकीलाबाद का रहने वाला था। घर वालों का कहना है कि सौरभ पर ठेकेदार गलत काम करने के लिए दबाव डालते थे। परिवार वालों को शक है कि इसी दुश्मनी की वजह से सौरभ की हत्या कर दी गई। राजस्थान के धौलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक पक्ष के करीब 2 दर्जन लोग दूसरे के घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी की है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बेटे और बहू पर मां की हत्या का आरोप लगा है। गांव वालों के मुताबिक जमीन विवाद की वजह से बेटे बहू ने मां को कुएं में धकेल दिया। मां दोनों बेटों के झगड़े में बीच बचाव करने आई थी। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अहमदनगर में हिप्नोटाइज कर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। किराना स्टोर के मालिक को हिप्नोटाइज कर 2,10,000 रुपए और उनके सोने के ब्रेसलेट को भी लूट लिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मुंबई में पुलिस ने सब्जी बेच रही महिला को हथियार बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला की पहचान प्रमिला नादर के रूप में की गई है। पुलिस का आरोप है कि वो सब्जियों के साथ स्थानीय अपराधियों को हथियार और बुलेट की सप्लाई किया करती थी। लखनऊ रायबरेली रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां कनकहा मोहनलालगंज के बीच ट्रैक से 50 सेंटीमीटर पटरी काट दी गई थी। प्रयाग पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने आवाज आने पर ट्रेन को रोका और पटरी चेक की, तब जाकर इस घटना का पता चला। रेलवे कंट्रोल रूम को इस बात की जानकारी दी गई। घटना में इंजन का फ्यूल टैंक डैमेज हुआ है। एटीएस और एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही हैं। दिल्ली से चेन्नई जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस में बॉम्ब की अफवाह के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे ट्रेन में तलाशी ली गई। जनरल बोगी से यात्री ने एक लावारिस बैग की सूचना पुलिस को दी थी। सब कुछ ठीक पाने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। पटना के श्री कृष्णापुरी थाने में आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव पर एक ठेकेदार को धमकी देने का केस दर्ज हुआ है। शिकायत के मुताबिक उसे टेंडर नहीं डालने की धमकी दी जा रही थी। शिकायत करने वाले ठेकेदार को पुलिस सुरक्षा दी गई है। हरियाणा के सोनीपत में गैंगरेप केस में पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित का परिवार परेशान है। हद तो ये है कि पुलिस ने पीड़ित के ताऊ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लड़की की शादी 22 जुलाई को होनी थी, लेकिन शादी टूट गई। पीड़ित लड़की का ताऊ टावर पर चढ़कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है।